नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। मैं बात करूंगा पोंगल के ठीक पहले प्रभास की फिल्म राजा साहब के बारे में। ये फिल्म तेलुगु और हिंदी में एक साथ बनी है और हिंदी में दर्शक इसे देख रहे हैं। प्रभास अपनी कई पुरानी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों में बहुत जगह बना चुके हैं, लेकिन इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें प्रभास ने कॉमेडी करने की कोशिश की है, क्योंकि कॉमेडी में वे उतने कामयाब नहीं हुए जितनी की उनको अपेक्षा रही होगी। मारुति दासारी की फिल्म है, उन्होंने निर्देशित की है, उन्होंने लिखा है, दोनों चीजें इसकी है। इस फिल्म में जो बातें हैं, कहा गया कि वो हॉरर कॉमेडी है, लेकिन फिल्म के साथ बड़ी दिक्कत की बात है। दिक्कत यह है कि इस फिल्म में ऐसी कॉमेडी है जो हंसाती नहीं है, हंसाने की कोशिश भर करती है। इस फिल्म का हॉरर ऐसा है जो लाउड है लेकिन डराता नहीं है। इस फिल्म के गाने गुनगुनाने की इच्छा नहीं होती, आपकी इच्छा होती कि गाने फास्ट फॉरवर्ड हो जाएं, और इस फिल्म का एक्शन आपको रोमांचित नहीं करता। लगता है कि इन सब चीजों को देखा जाए तो फिल्म अपने मकसद में कामयाब नहीं होती दिख रही। इस फिल्म का बजट 350 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है, यानी ये फिल्म धुरंधर की तरह बड़े बजट पर बनाई गई थी। इसमें वीएफएक्स बड़े जबरदस्त हैं, हॉलीवुड स्टाइल के वीएफएक्स हैं, और वीएफएक्स के माध्यम से इस फिल्म में जो इसका समापन दिखाया, फिल्म का अंत दिखाया, वो इतने ज्यादा तकनीकी रूप है कि आपको विश्वसनीय नहीं लगता। बड़े पर्दे पर वो सब चीजें बड़ी रोचक लगती है, दिलचस्प लगती है। फिल्म में तीन तीन हीरोइन हैं, लेकिन कोई भी दर्शकों का दिल नहीं जीत पाती, ऐसा मुझे लगा, और दर्शक ऊब जाता है। दरअसल इस फिल्म में प्रभास हैं, प्रभास की दादी बनी है जरीना वहाब। एक पुराने फार्मूले के तहत तीन तीन इसमें हीरोइनें ले ली गई हैं। बोमन ईरानी का एक रोल है और संजय दत्त इसमें खलनायक है। संजय दत्त ने एक भूतहा व्यक्ति का रोल किया है, पिशाच का रोल किया है, और वो डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से फिल्म में डर पैदा करने की कोशिश की गई है वो कामयाब होती नहीं दिखती। लगता है कि स्त्री और स्त्री 2 को देखकर इस फिल्म के निर्देशक को लगा होगा कि कॉमेडी और हॉरर का बड़ा अच्छा मेल है, काफी दर्शक उनको मिल जाएंगे हॉरर और कॉमेडी के, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि दर्शक उसके मिलेंगे। प्रभास का चार्म है, उनकी एनर्जी है, लेकिन कई दृश्यों में वो बिल्कुल एक फ्लैट उनका चेहरा लगता है। न तो वे भावुक नजर आते हैं, न वो हंसी आती उनके चेहरे को देखकर। तो ये सब चीजें फिल्म की कमजोर कड़ियां हैं। फिल्म की अच्छी अच्छी बात यही है कि एक्शन अच्छे कर दिखाने की कोशिश की गई है, वीएफएक्स अच्छे हैं, और प्रभास ने जो एक्शन करने की कोशिश की है वो एक्शन कहीं कहीं तो हंसी आती है उनके एक्शन को देखकर, और जो वीएफएक्स है वो वीएफएक्स दर्शकों को पसंद आएंगे। कभी जिस तरह रेत का समंदर आता हुआ दिखाया गया है, एक पुराने भूतहा महल में जिस तरह की बातें दिखाई गई है, वहां से रेलगाड़ी गुजरती है उसके पास से, जहां बिना पटरी के, तो बड़ा तकनीकी रूप से फिल्म को अच्छी कही जाती है, लेकिन फिल्म इमोशन के स्तर पर दर्शकों को पसंद नहीं आ रही। एक और कमी इस फिल्म की है कि फिल्म बहुत लंबी है, 3 घंटे 10 मिनट की फिल्म है, और इतने घंटे तक, 3 घंटे 3.25 घंटे तक हॉरर झेलना दर्शकों के बूते की बात नहीं होती। इसीलिए शायद बीच में कॉमेडी डाल दी गई है, और पुराने टेम्पलेट के आधार पर 3 हीरोइनें डाल दी गई हैं, तीनों से उसका इश्क चलता है, और बीच में कॉमेडी की कोशिश की गई है। तो ये जो कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर है, वो दर्शकों को उतना प्रभावित नहीं कर पाते। जहां कॉमेडी के सीन है वहां दर्शक के चेहरे पर हंसना तो दूर, मुस्कुराहट तक नहीं आ पाती। और जो कॉमिक कैरेक्टर हैं इस फिल्म में, जो साइड में हैं, वो भी इतने क्रिंज और डेटेड लगते हैं कि कोई 2010 की 2005 की पुरानी फिल्म आप देख रहे हैं, पुराने ही सीन को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ओवर द टॉप रिएक्शन और डायलॉग डिलीवरी हंसाने के बजाय शर्मिंदा कर देते हैं। प्रभास का कुछ डार्लिंग स्टाइल ट्राई करना, डार्लिंग, बड़ा अजीब लगता है। और जिस भूतिया में हवेली को सीन दिखाया गया है, वहां पे जंप स्केयर और सारे सीन इतने प्रिडिक्टेबल लगते हैं कि अब क्या होगा, और लगता है कि दर्शक को कंफ्यूज करने के चक्कर में फिल्म का निर्माता निर्देशक खुद इतना कंफ्यूज हो गया कि वो भूल जाता है कि वो क्या दिखाना चाहता है। दर्शकों को डराना चाहता है
या वीएफएक्स का जादू दिखाना चाहता है कि देखिए हम कितने अच्छे वीएफएक्स बना रहे हैं। भूत, प्रेत, सुपरनेचुरल इफेक्ट सब आ जाते हैं। मगरमच्छ महल में आ जाता है, मगरमच्छ से लड़ लेता हीरो, सांप आ जाते हैं, बिच्छू आ जाते हैं, आग आ जाती, सारी चीजें और ऐसी अटपटी लगती हैं कि एक जंगल में भूथा में हवेली है, वहां पीने के लिए बढ़िया आरओ का पानी है, चाय कॉफी है, शराब है, बिस्तर है, कहीं धूल नहीं जमी और सब कुछ चकाचक है। और वहां पर जो इस तरह की घटनाक्रम दिखाया है तो दर्शक के गले में उतरता नहीं है। एक्शन को जो रोमांचित करना चाहिए वो रोमांचित नहीं करता और फिल्म यहाँ पर अपने लक्ष्य में विफल हो जाती है। फिल्म का सेकंड हाफ तो बहुत ही बोरिंग है क्योंकि उसमें नींद आने लगती है दर्शकों को और जरीना वहाब जो हीरो की दादी बनी है उन्हें अल्जाइमर की बीमारी है, भूल जाती हैं कि कौन है। इनकी दादी अपने पति को याद करती है, यानी हीरो के दादा को, जो रोल संजय दत्त ने किया है। शुरू में लगता है कि संजय दत्त शायद एक पॉजिटिव रोल में है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये उनका रोल पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है, और नेगेटिव ऐसा जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अब तो राजा महाराजा रहे नहीं, अब तो हवेलियां सूनी पड़ी हुई है, चाहे कहीं की भी हवेलियां हों। लेकिन फिल्म में जिस तरह की हवेलियां दिखाई गई है वो बहुत बड़ा सेट बनाया गया था फिल्म के लिए और उस सेट पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जो दक्षिण की फिल्मों में बहुत आम है। कुल मिला के राजा साहब अपनी प्रजा से नाता नहीं जोड़ पाती। राजा महाराजा वैसे ही आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन फिल्म में दिखाया गया कि राजा का उत्तराधिकारी है हीरो, जिसका नाम राजू है। लोग उससे भी राजा साहब ही कहते हैं, राजा साहब ही समझते हैं। पुरानी फिल्मों के टेम्पलेट पे बनी फिल्म है, कॉमेडी नहीं है, मनोरंजन नहीं होता, डरा नहीं पाती। अब ये कैसी फिल्म होगी आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए। और अगर पैसे को बचाना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, तो बचा लीजिए, क्योंकि न तो आपके पास पैसा फालतू है, न समय फालतू है। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।